बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश बुक का एक्सरसाइज 11 पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ये ट्रांसलेशन करेंगे। देखो ये आपकी बुक में एक्सरसाइज 11 है, पेज नंबर आप देख लो, पेज नंबर है 259 है ना। तो इसकी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। इसमें फर्स्ट है आपका कि वह कल दिल्ली नहीं गया। तो देखो जब पास्ट में बात हो रही है और नहीं लगा हो तो ऐसे सेंटेंस डिड से बनते हैं, और डिड के साथ डिड नॉट लगा दो, नहीं है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो कैसे बनेगा? वह मतलब लड़का है, तो आपने लिख दिया ही। अब नहीं है ना, और गया यानी पास्ट में बात हो रही है, तो ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब कहाँ गया? ही डिड नॉट। वह दिल्ली नहीं गया, तो ही डिड नॉट गो टू दिल्ली। गो टू दिल्ली, दिल्ली क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर से लिख दो। अब कब? कल, कल की इंग्लिश लिख दो यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे है ना। ही डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। दिल्ली की जगह दिल्ली बोलो आप, है ना, लिखा दिल्ली जाता है, बोला दिल्ली जाता है। मैंने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई, तो मैंने फिर वही देखो नहीं है और पास्ट में बात हो रही है तो डिड लगा दो। मैंने के लिए आई के साथ आई डिड नॉट। अब चुराने की फर्स्ट फॉर्म देखो स्टील, स्टॉलन होती है ना, तो यहाँ स्टील, स्टील मतलब चुराना। किसकी? तुम्हारी पुस्तक यानी योर बुक। मैंने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई, ही डिड नॉट स्टील योर बुक। फिर मोहन ने सोहन को नहीं पीटा, तो मोहन MOHAN, देखो मोहन HAN, मोहन। अब नहीं पीटा है ना, तो डिड नॉट लगा दो। कोई भी पास्ट में बात हो रही हो, निगेटिव हो, तो आप सीधे डिड नॉट लगा दो, है ना। मोहन डिड नॉट। अब पीटने की इंग्लिश होती है बीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है डिड के साथ, बीट सोहन। देखो सो और HAN, हन, सोहन। तुमने सत्य नहीं बोला, तो तुमने के लिए यू यूज करो, यू। अब फिर वही यू नहीं है ना, तो यू डिड नॉट, यू डिड नॉट। बोलने की इंग्लिश होती है टेल, यू डिड नॉट टेल द ट्रुथ। ट्रुथ मीन सच, TRUTH, यू डिड नॉट टेल द ट्रुथ। फिर गोपाल ने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, तो गोपाल देखो GO गो, और पाल PAL, गोपाल डिड नॉट, गोपाल डिड नॉट। अब कहना मानने के लिए लिसन टू हिज पेरेंट्स, है ना। अपने माता पिता का कहना नहीं माना, तो लिसन, लिसन टू हिज पेरेंट्स, PARENTS, लिसन टू हिज पेरेंट्स। फिर उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने के लिए यानी ज़्यादा है तो दे। अब कभी के लिए आप डिड नहीं लगाओगे, कभी के लिए नेवर लगाना है, NEVER, दे नेवर। अब क्योंकि डिड नहीं लगाया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, दे नेवर लाइड, वो कभी झूठ नहीं बोला, है ना। फिर उसने कभी भी मेरी सहायता नहीं की, तो उसने यानी ही, तो ही कभी के लिए नेवर, ही नेवर। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म मदद करना यानी हेल्प, तो हेल्प की सेकंड फॉर्म हो गई हेल्प्ड मी, ही नेवर हेल्प्ड मी, उसने कभी मेरी मदद नहीं की। आज जोर से बारिश नहीं हुई, बारिश के लिए क्योंकि मौसम इन सब के लिए इट यूज होता है ना, तो इट से सेंटेंस बना दो। इट अब नहीं है तो डिड नॉट लगा दो, इट डिड नॉट। बारिश के लिए इट डिड नॉट रेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है ना, रेन हैविली, HEAVILY, हैविली VEILY है ना, हैविली टुडे, DAY, टुडे। इट डिड नॉट रेन हैविली टुडे। कल हम स्कूल नहीं जा सके थे, देखो सके है ना, सकने के लिए कैन यूज होता है, लेकिन क्योंकि थे तो पास्ट टेंस हो जाएगा। तो कल हम की इंग्लिश हो गई वी, कल की इंग्लिश हम यस्टरडे बाद में लगाएंगे।
पहले आप लगा दो कल की इंग्लिश, कल की हम की इंग्लिश हो गई वी। तो वी अब क्योंकि सके थे ना तो वी कुड नॉट, COULD, वी कुड नॉट गो टू स्कूल, अब कल की इंग्लिश लगा दो आखिरी में yesterday, 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 we could not go to school yesterday, मैं तुम्हारे भाई से बातें नहीं कर सका। तो देखो मैं, अब सका है तो कुड लगा दो क्योंकि पास्ट में बात हो रही है, और मैं के लिए आई, तो आई कुड नॉट टॉक टू योर ब्रदर, BROTHER, I could not talk to your brother, full stop। मेरी दादी ने कल रात मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। तो मेरी दादी यानी माई ग्रैंड मदर, GRAND, ग्रैंड, MOTHER, ग्रैंड मदर नहीं सुनाई तो डिड नॉट, माई ग्रैंड मदर डिड नॉट टेल, माई ग्रैंड मदर डिड नॉट टेल मी यानी मुझे, है ना, मुझे सुनाई, देखो उल्टा चलता है ना, माई ग्रैंड मदर सुनाई मतलब टेल मी, डिड नॉट यानी नहीं हो गया, डिड नॉट टेल मी एनी स्टोरी, कोई कहानी के लिए एनी स्टोरी, STO, एनी स्टोरी, क्योंकि कल रात है यानी लास्ट नाइट, NIGHT, नाइट। बच्चों अगर अच्छी लगा ट्रांसलेशन समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बार बार बोलना, आप शीशे के आगे खड़े होकर बोलना जैसे आपको ये सेंटेंस रट जाए, क्योंकि आपके 10th में 10 नंबर का ट्रांसलेशन आता है जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद मैं अगली एक्सरसाइज नंबर 12 कराऊंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना। बाय बच्चों।